आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है ना। 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर दो यार, अच्छा लगता है हमको भी, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। ओके, पाकिस्तान में ये ब्लास्ट हुआ, आप सबने देखा। आपने देखा नहीं, आपने सुना। अभी तक 65 लोगों की जानें गई, 65। तो 2 जगह ब्लास्ट हुआ पाकिस्तान में। एक तो मदीना मॉस्क मस्तुंग जो कि बलूचिस्तान में है, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में। टोटल अभी तक 65 लोगों की जानें गई हैं। पाकिस्तान के मंत्री क्या कह रहे हैं बात करेंगे, लेकिन दोस्तों हमने 3 दिन तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स पर सेल चलाई है, यानी कि लगभग 3 अक्टूबर तक 1, 2, 3 30% ऑफ है। 300 के करीब ये कोर्स है। 50 किताबों का रिव्यू, रिकॉर्डेड लेक्चर है, याद रखिए ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, ठीक है। नेगेटिविटी कैसे दूर करें, विनिंग सीरीज, आउट सीरीज कमाल करेगी। तो इस कोर्स को जरूर अवेल करें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें। ओके तो यार खांसी बहुत आ रही है, वायरल फैला हुआ है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुख्ती ने क्या बोला है? बोला है कि भाई देखो, जो भारत की रिसर्च और एनालिसिस विंग है रॉ, वो इन्वॉल्व है सुसाइड अटैक में। सिविल, मिलिट्री, बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस उन लोगों के खिलाफ स्ट्राइक करेंगे, उन एलिमेंट्स के खिलाफ स्ट्राइक करेंगे जो इसमें इन्वॉल्व है। मस्तुंग सुसाइड बॉम्बिंग में कौन इन्वॉल्व है? रॉ इन्वॉल्व है, यानी कि बोला है कि भारत ने इस ब्लास्ट को करवाया है। चलो, पिछले 3 सालों से लगातार पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं। अभी पेशावर में हुआ, पूरी छत उड़ा दी, 150 लोग मरे। ये ब्लास्ट हुआ है पाकिस्तान की सरकार की वजह से, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये जो लिखा है ना कि हम सारे एलिमेंट्स को खत्म करेंगे, तो पहले अपने आप को खत्म करो। ये ब्लास्ट पाकिस्तान सरकार की वजह से हुआ है, पाकिस्तानी मिलिट्री की वजह से और आईएसआई की वजह से। इनफैक्ट पाकिस्तान में जो भी ब्लास्ट हो रहे हैं, जितने भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, वो सब पाकिस्तान की ही वजह से हो रहे हैं, उनके सरकार की वजह से। उनकी सरकार तो फिर भी बेटर है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो पपेट सरकार है। आतंकियों को शरण देता है पाकिस्तानी, सबको मालूम है। तो वो आतंकी तुम्हारा भला तो करेंगे नहीं, ठीक है। चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, तालिबानी सरकार हो, टीटीपी के सामने ये झुक गए थे, आपको पता है ना। झुक गए, सर झुका लिया था इन्होंने अपना, कि भाई कोई बात नहीं, हम आपके कैदी रिहा कर देंगे, आप हमारे ऊपर हमला मत करना। तो इस तरीके के फर्जी के स्टेटमेंट विदाउट एनी एविडेंस, इसका कोई मायने नहीं है। ओके, इसमें कोई भी मायने नहीं है। बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आज से नहीं, आज़ादी से हैं। बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का पार्ट होना ही नहीं चाहता था। 2003 से लगातार वहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है। बलूच कहते हैं कि पहली बात तो हमारी एथनिसिटी अलग है, पाकिस्तान में पंजाबियों का बोलबाला है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा। आपने प्रोजेक्ट्स तो चलाए हैं, ग्वादर पोर्ट बनाया आपने यहाँ पे, लेकिन उसको हमारा क्या फ़ायदा? हमारे लोग तो बेरोज़गार हैं। आपने हमारे इंजीनियर्स को, हमारे लोगों को नहीं रखा है, आपने चाइनीज़ इंजीनियर्स, पाकिस्तान के पंजाब के इंजीनियर्स को रखा है। हमारे रिसोर्सेज आप यूज़ करते हो और हमको कुछ भी नहीं देते हो। जिस तरीके से बांग्लादेश अलग हुआ था दोस्तों, आगे आने वाले समय में बलूचिस्तान भी वैसे ही अलग होगा। यही प्रॉब्लम थी और बांग्लादेश को अलग करवाने में भारत ने मदद की थी, ठीक है। तो ये चीज़ है। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पे तो हालत बहुत गंभीर है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार वहाँ पे हमला कर रहा है। कुछ एरिया में तो अभी तो ऐसा हुआ था कि वहाँ पे जो वो कौन सा शहर था, तो वहाँ तो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे हमला कर दिया था टीटीपी ने, और कैदियों को वो जो जवान थे उनको बंदी बना लिया था। लगातार वो वहाँ से स्टेटमेंट आ रही थी टीटीपी से, हालांकि पाकिस्तान सरकार इस पर कुछ चुप थी, कुछ बोल नहीं रही थी। पहले तो नहीं, बाद में तो मान लिया था उन्होंने, पहले तो नकार रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा तो टीटीपी कहता है ये पूरा हमारा है। और कुछ गांव में, अब देखिए मैं इसको वेरीफाई तो नहीं कर सकता, बट जितना मैंने पढ़ा
पॉसिबिलिटी है कि कुछ गांव में टीटीपी अपनी सरकार चला रही है, क्योंकि इससे पहले टीटीपी के साथ ये एग्रीमेंट में थे कि तुम हमला नहीं करोगे, बदले में हम तुम्हारी मांगों को पूरा करेंगे। वो 2020 में एक्सपायर हो गया और तब से लेकर अभी तक बहुत अटैक हो रहे हैं। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। वैसे इस तरीके के जितने हमले हो रहे हैं आजकल वो टीटीपी ही करवा रही है। बलोचिस्तान में बहुत ज़्यादा टीटीपी एक्टिव नहीं है, वहाँ बलोच लिबरेशन आर्मी एक्टिव है। खैबर पख्तूनवा में टीटीपी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सिंध में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन अब कह नहीं सकते, हो सकता है टीटीपी, हालांकि इनका जो स्पोक्स पर्सन है टीटीपी के, उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं है इसमें, हम स्कूल्स और कॉलेजेस पे हमला नहीं करवाते। क्या मजाक की बात कर रहे हैं भाई, सबसे बड़ा स्कूल पे हमला जब 150 बच्चे मारे गए थे तो इन्होंने ही तो करवाया था 2010 में, 8 की 10 क्या नाम, ये चीज़ है। तो हालात बहुत बुरी है। मेरे ख्याल में इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। पाकिस्तान की हालत ऑलरेडी वैसे ख़राब है बहुत ज़्यादा, ऐसे रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगे, ठीक है ना। अब ये कनाडा के उस पर चल रहे हैं, कनाडा ने बोला तो ये भी बोल रहा है, लेकिन सबको देख रहे हैं ना जस्टिन ट्रूडो की हालत क्या है, माफ़ी मांगे मांगे फिर रहे हैं। कनाडा में क्या हालत है, कनाडा में खुद वो अब इलेक्शन होंगे तो उनकी सरकार गई, आप मान के चलिए। तो यही है जो है सो है। फिलहाल पाकिस्तानी टीम भी वर्ल्ड कप आई है। अब आप एक बात बताइए कि जब ऐसी बातें होंगी, इनकी सरकार ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देंगी या ऐसी हरकतें करेंगी, तो फिर कैसे क्रिकेट होगा दोनों में, हो ही नहीं सकता। फिलहाल तो वर्ल्ड कप है, देखिएंगे, मज़ा आएगी। अभी तो वार्म अप मैचेस चल रहे हैं। हमारे कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें, 3 दिन तक सेल है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स है ये, तो इसको अवेल करेंगे, मजा आएगी। थैंक यू सो मच।